सेना के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 2 और आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुभम द्विवेदी के पिता, जो ये लगातार मांग करते रहे हैं कि बाकी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जो लोग डायरेक्टली इस घटना में शामिल थे, इस जघन्य अपराध में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। आप लोग लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि जो लोग शामिल थे, चाहे वो शूटर्स हों जो उसमें थे या फिर उनके मास्टरमाइंड, उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। शुरुआत हो चुकी है। हाशिम मूसा जो कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर भी है, मास्टरमाइंड है, वो ढेर किया गया। जी हाँ, मैं अपनी सेना के जवानों को आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं हमारा परिवार या जो बाकी जो 26 परिवार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आज उनके दुख में ज़रूर कुछ राहत मिली होगी, जिस तरह से आज आतंकवादी मारे गए हैं। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद का पूर्ण सफाया करने का प्रयास करें, चाहे वो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे अपने देश के अंदर हों। उन सब आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, क्योंकि मेरा पुत्र तो चला गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब कोई दूसरा पहलगाम नहीं होना चाहिए देश के अंदर। ये बताइए कि लगातार मांग उठ रही थी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होने पाए। ये इस कनेक्शन भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आया है कि जो ये मूसा था, इसने पाकिस्तान आर्मी में कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट जो इनका कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ है। इसके चलते हमने देखा कि स्टेटमेंट्स भी कई आए। पी चिदम्बरम ने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान से कनेक्शन के उन्होंने सबूत मांगे। ऐसे स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? बहुत दुख होता है ये सुन करके कि हमारे देश के राजनेता इतनी गंदी राजनीति करते हैं। वो निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। जिस तरह के वो सवाल करते हैं, आज देश के बच्चे बच्चे को ये पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को पोषित करना, आतंकवादी तैयार करना, और इसके बाद हमारे देश के राजनेता इस तरह की ओछी और गंदी बातचीत करते हैं। बहुत दुख होता है। मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ ऐसे राजनेताओं की। हमने देखा कि ऑपरेशन तो हो गया, इसकी कार्रवाई जो है वो तो चल रही है। अभी शायद लंबे समय लगे और बाकी जो है मुठभेड़ में वो भी सामने आए चीज़ें। लेकिन जो एक मैच की बात है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस पर चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैच है एशिया कप में, वो कहीं ना कहीं शेड्यूल हुआ। जैसे ही शेड्यूल सामने आया, कई लोगों को बात अच्छी नहीं लगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक ऐसे व्यक्ति के पिता के तौर पर जिसने अपनी जान गंवाई और उसके ठीक 3 महीने बाद इस तरीके की जो अनाउंसमेंट होती है, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल भी दुश्मन देश के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं होने चाहिए, चाहे वो खेल का मामला हो या कोई और मामला हो। निश्चित तौर पे कल से मैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और निर्देशित करें बीसीसीआई को कि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम को तत्काल रद्द किया जाए। दुश्मन देश, जिस देश में वहाँ की सरकार आतंकवादी तैयार करके और भारत के निर्दोष नागरिकों का खून बहाने का काम सदियों से कर रही है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत वहाँ आतंकवादी मारे गए थे, तो वहाँ की सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार किया था, नेशनल फ्लैग में लपेट करके। वहाँ की सरकार आतंकवादियों को इतना सम्मान देती है, और भारत, हमारे बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम बनाया क्यों। और मैं अपील करता हूँ, भावुक अपील करता हूँ अपने देश के खिलाड़ियों से, क्रिकेट खिलाड़ियों से, पूरे देश की ये मांग है कि बिल्कुल मना कर दें खेलने के लिए। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से अपने आप को दूर नहीं करता। उससे बिल्कुल सभी तरह के संबंध समाप्त होने चाहिए। कहीं ना कहीं उम्मीद थी आपको कि 3 महीने बाद ही इस तरीके का जो शेड्यूल है वो सामने आएगा और ऐसा जो डिसीजन है वो लिया जाएगा? नहीं, हमें भारत सरकार पे पूरा भरोसा है। और सरकार ने हमारे जो ये 22 अप्रैल की घटना हुई हमारे देश में, उसके बाद सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसके बाद पाकिस्तान में अंदर घुस करके आतंक के ठिकानों को नष्ट करने का कार्य किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इस तरह के किसी भी आयोजन को रोकने का कार्य करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये थे शुभम के पिता, जो कि कहीं ना कहीं भावुक हैं और गुस्सा भी है कहीं ना कहीं उस डिसीजन को लेकर बीसीसीआई के, कि जो मैच है
पाकिस्तान के साथ अब शेड्यूल्ड है। उनका कहना है कि मेरी अपील है कि इस मैच को रद्द करना चाहिए और इस तरीके का कोई भी संबंध पाकिस्तान से नहीं रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।